अरे पागल हो क्या? मरे नहीं है, बेहोश हुए बस। अच्छा बेहोश हुए? कहे का मतलब है चलो डॉक्टर के पास ले चले। हाँ चलो। क्या हुआ था? खाना खा रहे थे और ये अचानक से बेहोश हो गए। ये ना बर्गर चाउमीन मोमोज बहुत खाते हैं, यही इनका ये हाल हुआ है। ये सिर्फ पलटू भैया का नहीं, सभी का यही हाल है। बर्गर, चाउमीन, मोमोज जहर खाना है। ये नहीं कि मोटा अनाज खाएं, श्री अन्न खाएं, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। छोटू, इंजेक्शन लगाओ। पूछिए। ये बताइए, आपने जो श्री अन्न के बारे में बताया है, ये क्या होता है? अच्छा रुको, बताते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये श्री अन्न होता क्या है। मिलेट्स को हम आम भाषा में श्री अन्न या मोटा अनाज कहते हैं, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मोटा दाना और एक होता है छोटा दाना। मिलेट्स में हमारा ज्वार, बाजरा, रागी और कुटू जैसे आदि अनाज पाए जाते हैं। देश में 60 के दशक में मिलेट्स का उत्पादन बंद हुआ और उसके बदले गेहूं और चावलों से भारतीयों की थालियों को सजाया गया, जिसके प्रति काफी प्रकार के रोग पैदा हुए और भारत में कुपोषण भी बढ़ा। क्योंकि मैंने बर्गर, चाउमीन, मोमोज खा खा कर अपनी तबीयत ही खराब कर ली थी। लेकिन फिर मुझे किसी श्री अन्न के बारे में बताया, जिसमें मैंने ज्वार, बाजरा, मोदो, कूटू का सेवन करके मैं ऐसे से ऐसे हेल्दी हो गई। वैसे तो दुनिया भर में मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष 2023 में 8 अनाजों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत रागी, बाजरा, ज्वार, सावा, कंगनी, कोदो आदि हैं। इतना ही नहीं, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत की ओर से पेश किए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि लोग मोटे अनाजों का सेवन अधिक से अधिक करें। अरे भाई लोग, माचिस है क्या किसी के पास? अरे माचिस की तो जरूरत मुझे भी है किसी के पास। माचिस क्या करोगे? क्या पराली में? क्या तुम पराली जलाते हो? हाँ, जलाते हैं। आपको कोई समस्या
निकलने वाला धुआं कितना हानिकारक होता है। ये धीरे धीरे हवा में मिलकर हवा को दूषित करता है, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में जाता है, जिससे लाजमी है कि हम बीमार पड़ ही जाते हैं। नहीं नहीं, हमें सब पता है, लेकिन हम अगर पराली ना जलाएं तो उसका और क्या करें? सोच बदलो, फसल बदलो। फसल बदलो? मोटे अनाज उगाओ जैसे ज्वार, बाजरा, कूटू, रागी, सागा, रागी आदि। अच्छा, उससे क्या होगा? मोटा अनाज उगाने से पानी की खपत कम होगी और यह किसी भी मिट्टी में उपजाऊ होता है। और भाई साहब, अगर आप ये फसल उगाते हैं तो ना ही फसल काटने के बाद पराली जलाने का झंझट, आपका पानी भी बचा रहेगा और इस तरह आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इसको खाएगा कौन? और कोई खाएगा नहीं तो खरीदेगा भी नहीं, और खरीदेगा नहीं तो हम उगाए ही क्यों? भाई साहब, वही लोग खरीदेंगे जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं। अरे बीमारी से बचने के लिए तो तरह तरह की दवाइयाँ भी हैं। अरे भाई साहब, आपने बीपी और शुगर के मरीजों को देखा है? उनकी हालत क्या है? भाई साहब देखिए, दवाइयों पे निर्भर रहेंगे ना तो जिंदगी भर दवाई खाते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, ना दवाई ना बीमारी, मोटा अनाज खाओ भी उगाओ भी। लेकिन ये बीमारी से अनाज कैसे जुड़ा हुआ है? अच्छा, बताता हूँ। जैसे हम लोग रोज रोज गेहूँ चावल खाते हैं या कभी कभी जंक फूड खा लेते हैं, इससे हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है और दिन ब दिन हम लोग बीमारियों से शिकार होते जा रहे हैं। भाई साहब देखिए, अगर आप ये फसल उगाएंगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। तो इस समस्या का हम क्या समाधान निकालें, आप ही बताइए। देखिए भाई साहब, वर्ष 2022 में प्रमाणों के अनुसार बीपी और शुगर के 80 मिलियन मरीज थे, और अगर हमने अपने खाने और जीने का तरीका नहीं बदला तो ये संख्या आगे जाके आने वाले 23 सालों में 135 मिलियन होने वाली है। अगर हमें इन चीजों का सुझाव लेना है तो हमें उन पुराने अनाजों पे जाना पड़ेगा जो हम प्राचीन काल में खाते थे। इनका उल्लेख यजुर्वेद में भी किया गया है। इन्हें हम मोटे अनाजों के नाम से जानते हैं। आइए इन मोटे अनाजों के बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। चेना या सफेद बाजरा, जिसे हम ब्रूमकॉर्न भी कहते हैं, इसमें 7.5% to 17% तक प्रोटीन, विटामिन, फाइबर अच्छा खासा होता है, जिससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वजन कम करने में हमें मदद मिलती है, और जो ड्राई स्किन या रफ स्किन होती है, जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है, इसमें भी हमें मदद मिलती है। बाजरा आम प्रकार से बाजार में मौजूद है, जिसे आपने चखा भी होगा। इसमें कई प्रकार के भोजन बनते हैं, जिसमें रोटी और खिचड़ी भी शामिल है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं और यह हार्ट अटैक और डायबिटीज को भी कम करता है। कुटू, ये अक्सर नवरात्र के उपवास के दौरान उपयोग किया जाता है। ये रक्तचाप तथा मधुमेह को कम करता है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसको अपना आहार में शामिल करें। ये स्तन के कैंसर, बच्चों में अस्थमा तथा पित्त की पथरी से बचाता है। ज्वार एक तरह का मोटा अनाज है, जिसे हम अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके गुणों को देखते हुए आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये वजन कम करने में भी बहुत सहायक होता है। अमरनाथ जय के अविश्वसनीय लाभों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ को रामदाना, राजगिरा और चौलाई के फूल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का बाजरा है जिसमें प्रोटीन और आहार फाइबर की मात्रा होती है। इसमें मौजूद एमोरॉन कोलेस्ट्रॉल स्तर और हृदय के रोगों के जोखिम को कम करता है और साथ ही साथ बालों के झड़ने और सफेद होने की समस्याओं से लड़ता है। इसमें विटामिन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है।
फाशल बाजरा जिसे भारत में कंघी तथा